बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट किया था वायरस के, जिसमें हमने उसके साइज़ के हवाले से बात की थी, शेप के हवाले से बात की थी और उसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात की थी। और उसके बाद जो है वो हमने क्लासिफिकेशन भी स्टार्ट की थी और न्यूक्लिक एसिड क्लासिफिकेशन हमें स्टार्ट करना था, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज जो है वो हम न्यूक्लिक एसिड क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ वायरस आर distinguished by their nucleic acid content as their RNA or DNA viruses. लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने आप लोगों को कि वायरस में जो है न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो या तो जस्ट डीएनए वायरस होगा या आरएनए वायरस होगा। डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड होगी। या तो वायरस डीएनए वायरस हो सकता है या आरएनए वायरस हो सकता है। अब हम बात करें आरएनए वायरस की। The RNA viruses can be single-stranded or double-stranded. RNA viruses अगर हैं तो वो single-stranded RNA भी हो सकते हैं या double-stranded RNA भी हो सकते हैं। Although most are single-stranded. मेजॉरिटी की बात की जाए तो ज़्यादातर जो है वो single-stranded है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें आरएनए वायरस की तो उसमें एक वायरस है हैंटा वायरस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम और आरएनए वायरस। हैंटा वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल है हैंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम का और ये आरएनए वायरस है। इसके ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा ये, जब भी हम इसको कह रहे हैं हैंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। उसके अलावा फाइलोवायरसेस विच कॉजेस हेमरेजिक फीवर। फाइलोवायरस भी जो है वो आरएनए वायरस की एग्जांपल है और ये कॉज करता है हेमरेजिक फीवर, मींस कि ब्लीडिंग जो है स्टार्ट होती है इंटरनली, तो उसको हम कहते हैं हेमरेजिक फीवर। फीवर के साथ जो है वो ब्लीडिंग भी होगी, तो वो कॉज करता है फाइलोवायरस दैट इज आरएनए वायरस। Like RNA viruses, DNA viruses can also occur in single-stranded or double-stranded form. अगर हम डीएनए वायरस की बात करें, जैसे मैंने आपको आरएनए वायरस में बताया कि डीएनए वायरस में भी जो है उसकी दो फॉर्म्स होंगी, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकती है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द ह्यूमन एडिनोवायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर सम कॉमन कोल्ड। अगर हम डीएनए वायरस की एग्जांपल्स देखें तो उसमें एडिनो वायरस आते हैं, एडिनो वायरसेस जो कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं, इसके इन्फेक्शन करते हैं। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं जो कॉमन कोल्ड कहलाता है, तो उसमें जो है एडिनो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, एडिनो वायरसेस। एंड द हर्पीज वायरसेस आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। हर्पीज वायरस वो भी डीएनए वायरस की एग्जांपल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हर्पीज टाइप 1 टाइप 2, आपने सुना होगा पहले भी, तो ये कॉज करते हैं। तो ये भी एग्जांपल है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। Only one single-stranded DNA virus is currently known to produce human disease. अब यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो डबल स्टैंडर्ड है जो डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है वो जस्ट एक ही वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल होगा डिजीज कॉज करने के लिए ह्यूमन में।
और उसकी एग्जांपल है पार्वो वायरस। अब हम ग्रुप्स डिस्कस कर लेते हैं कि आरएनए वायरस के कौन कौन से ग्रुप्स हैं, और उन ग्रुप्स की जो है वो हम उसमें जो एग्जांपल्स आएंगी वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप्स ऑफ आरएनए वायरस। इसका जो पहला ग्रुप है वो है पिकॉर्ना विरिडी। इट इज अ ग्रुप ऑफ आरएनए वायरसेस। The picorna viruses are very small, 30 nanometer in diameter, is a polyhedral non-enveloped virus. यहाँ पे पहले साइज की बात हो रही है कि बहुत ही स्मॉल साइज होता है इसका, जो कि 30 नैनोमीटर है डायमीटर में। और पॉलीहेड्रल, यहाँ पे शेप की बात हो रही है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो ग्रुप्स आएंगे, जो हम ग्रुप्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये टर्म्स यूज होंगी। पॉलीहेड्रल है, हेलिकल है, वो डिपेंड करेगा कि वायरस का शेप कौन सा है। तो यहाँ पे शेप है, शेप के हवाले से बात होगी, और उसके अलावा वायरस कौन सा है, क्या वो एनवेलप्ड है या नॉन एनवेलप्ड है। तो अगर हम पिकॉर्ना वायरसेस की बात करें तो वो पॉलीहेड्रल नॉन एनवेलप्ड वायरस है। They include more than 150 species that cause disease in humans. 150 स्पीशीज से भी ज्यादा पिकॉर्ना वायरसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस में। After infection, these viruses quickly interrupt all function of DNA and RNA in the host cell. जैसे ही वो इन्फेक्ट करते हैं होस्ट को, होस्ट के सेल को, तो उसके जो डीएनए और आरएनए के जो फंक्शन होते हैं वो उनको इंटरप्ट करते हैं, क्योंकि अब वो वायरस जो है वो उसने इन्वेड किया, दाखिल हुआ वो होस्ट सेल में। अब वहां पे जो होस्ट सेल के जो फंक्शंस होंगे उसके मुताबिक जो है वो अपने न्यू वायरसेस बनाना स्टार्ट कर देगा। तो होस्ट सेल के जो फंक्शन होगा वो इंटरप्ट करेगा, और इस तरह जो है वो उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। So after infection, these viruses quickly interrupt all function of DNA and RNA in the host cell. The Picornaviridae are divided into several groups, including the genera Enterovirus, Hepatovirus, and Rhinovirus. अब अगर हम इस ग्रुप की बात करें पिकॉर्नाविरिडी की, तो उसमें जो जेनेरा आते हैं वो 3 हैं बेसिकली इसमें, एंटेरोवायरस, हेपेटोवायरस एंड राइनोवायरस। वन बाय वन इन तीनों को देख लेते हैं। एंटेरोवायरसेस ग्रीक फॉर इंटेस्टाइन, मतलब ये इंटेस्टाइन से जो है वो ये टर्म जो है वो निकली है, एंटेरोवायरसेस दैट इंक्लूड दी पोलियो वायरसेस। एंटेरोवायरस में अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें आता है पोलियो वायरस। वायरस जो है वो इन्वेड करता है ब्लड और लंग्स को, स्प्रेड होके पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, और स्पेशली नर्वस सिस्टम। सेकंड जनरा देखें या जीनस देखें, वो है राइनोवायरस। राइनो ग्रीक फॉर नोज, which includes more than 100 type of human rhinoviruses, is one of the genera of viruses responsible for the common cold. 100 टाइप से भी ज़्यादा जो है इनकी जीनस मौजूद है राइनोवायरस के। मोर देन 100 टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइनोवायरसेस जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है वो कॉज करते हैं। नेक्स्ट है हेपेटोवायरसेस। हेपेटो ग्रीक फॉर लिवर। हेपेटो जो वर्ड यूज किया गया है तो वो इंडिकेट कर रहा है लिवर को। इसकी जो एग्जांपल है वो है हेपेटाइटिस ए वायरस। Hepatitis A virus, for instance, is transmitted via the fecal to oral route, with disease arising from the ingestion of contaminated food or water. मीन्स कि ये इन्फेक्टेड ऑर्गन जो है वो लिवर ही है,
और हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है जो अगर फूड या वाटर कंटामिनेटेड होते हैं, ठीक है, तो इस तरह जो है वो वायरस जो है वो ट्रांसमिट होगा और वो मेजर ऑर्गन जो होगा इन्फेक्शन का वो होगा लिवर। तो वहाँ पे जो है वो हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। अब हम सेकेंड ग्रुप की बात करें, पहला तो था पिकॉर्ना विरिडी, ये। अब जो है सेकंड है चोगा विरिडी। पिकॉर्ना विरिडी में हमने उसकी जो है वो एग्जाम्पल्स देखी, वो एक अलग ग्रुप था। अब जो है वो सेकंड ग्रुप है जिसे हम कह रहे हैं चोगा विरिडी। चोगा विरिडी इज अ ग्रुप और इसमें जो वायरस है वो कहलाएंगे चोगा वायरसेस। The Toga viruses are small, enveloped, polyhedral RNA viruses. स्मॉल है, ये एनवेलप हैं, पॉलीहेड्रल आरएनए वायरसेस हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो है वो है रुबेला वायरस। रुबेला वायरस which causes rubella is in this family and it is spread person to person. रुबेला जिसे हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो रुबेला वायरस है वो टोगा विरिडी के ग्रुप में आता है वायरस और ये स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन। और रूबेला itself क्या है? It is a viral infection that causes a red rash on the body. Red rashes जो है वो जाते हैं बॉडी में और ये वायरल इन्फेक्शन ही होता है जिसे हम कहते हैं रूबेला। थर्ड ग्रुप दैट इज फ्लेविविरिडी। फ्लेविविरिडी इज अ ग्रुप और जो इसकी एग्जांपल है वो है फ्लेविवायरसेस। The flaviviruses are enveloped polyhedral RNA viruses. ये एनवेलप वायरसेस होते हैं, पॉलीहेड्रल आरएनए वायरस होते हैं। और जो एग्जाम्पल है इसकी वो है द येलो फीवर वायरस। येलो फीवर वायरस जो है वो फ्लेविविरिडी ग्रुप से बिलोंग करता है और जो येलो फीवर वायरस है इज अ फ्लेविवायरस दैट कॉजेस अ हेमोरेजिक फीवर in which blood vessels in the skin, mucous membrane and internal organs bleed uncontrollably. ये मैंने टर्म आपको हेमरेज की जो है वो पहले ही बताई थी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। अगर वो येलो फीवर है तो वहाँ पे जो है हेमरेजिक फीवर जो है वो कॉज होगी येलो फीवर वायरस की वजह से। उसके अलावा हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन इज आल्सो कॉज्ड बाय अ फ्लेविवायरस। अब अगर हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हो रहा है तो वो फ्लेविवायरस की वजह से होता है जो बिलोंग करता है फ्लेविविरिडी ग्रुप से। नेक्स्ट ग्रुप रेट्रोविरिडी। रेट्रोविरिडी इट्स अ ग्रुप and the retroviruses are enveloped viruses. इनके जो वायरस है जो एग्जांपल्स में आते हैं रेट्रोवायरसेस हैं जो कि एनवेलप वायरसेस हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। द ह्यूमन रेट्रोवायरसेस इन्वेड इम्यून डिफेंस सेल कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स। ह्यूमन रेट्रोवायरसेस जो होते हैं वो इन्वेड करते हैं इम्यून डिफेंस सेल्स को, जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो डिफेंसिव मैकेनिज्म में आते हैं। अब ये उन्हीं को ही इन्वेड करते हैं जिसकी वजह से एड्स कॉज होता है। The human immunodeficiency virus, that is HIV-1 and HIV-2 strain, causes acquired immune deficiency syndrome, in other words AIDS। क्योंकि ये इन्वेड कर रहे हैं इम्यून डिफेंस सेल्स को जिसको हम टी लिम्फोसाइट्स कह रहे हैं और इसकी वजह से ये कॉज करते हैं एड्स। नेक्स्ट ग्रुप पैरामाइक्सोविरिडी। एग्जांपल पैरामाइक्सोवायरसेस। They are medium-sized enveloped RNA viruses with a helical nucleocapsid। मीडियम साइज्ड है ये,
एनवेलप्ड हैं, आरएनए वायरसेस हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं आरएनए वायरसेस के ग्रुप्स, और जो न्यूक्लिक एसिड है वो हेलिकल होगा, यहाँ पे पॉलीहेड्रल नहीं है, हेलिकल है। Different genera of paramyxoviruses are responsible for mumps, measles, viral pneumonia and bronchitis in children. अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो पैरामाइक्सोवायरसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मम्स के लिए, मीजल्स के लिए, वायरल निमोनिया के लिए एंड ब्रोंकाइटिस के लिए भी, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ये होता है चिल्ड्रन में ज्यादा जो है वो इनके चांसेस होते हैं, लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में जो है वो माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। So different genera of paramyxoviruses are responsible for mumps, measles, viral pneumonia and bronchitis in children and mild upper respiratory infection in young adults. मतलब इन्फेक्शन जो हो रहा है वो माइल्ड होगा। नेक्स्ट ग्रुप है Rhabdoviridae. They are enveloped viruses. Enveloped viruses हैं ये, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रैबीज कॉज करने के लिए। Human rabies almost always results from a bite by a rabid animal. ठीक है, जैसे जो भी रैबिड एनिमल होता है जिसमें ह्यूमन रेबीज या ये वायरस जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, वो जो है वो बाइट करेगा अगर, तो फिर वो ट्रांसमिशन होगा। Human rabies almost always result from a bite by a rabid animal that is carrying the rabies virus. Rhabdoviruses also infect other vertebrates, invertebrates or plants. Rhabdoviridae ग्रुप है जो कि ये एनवेलप वायरसेस होते हैं, और इसी एग्जांपल में जो है वो रेबीज वायरस आता है, ठीक है, और रेबीज वायरस जो है वो किसी रैबिड एनिमल पे मौजूद होगा अगर, तो जैसे ही वो बाइट करेगा तो ये इस तरह ये वायरस जो है वो ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से रेबीज होगा। ह्यूमन रेबीज ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजल्ट फ्रॉम अ बाइट बाय अ रैबिड एनिमल। तो रेबीज वायरस इज एग्जांपल ऑफ Rhabdoviridae group. Next group, Orthomyxoviridae. The orthomyxoviruses are medium-sized enveloped RNA viruses that vary in shape from spherical to helical. Orthomyxoviridae एक ग्रुप है और वायरसेस जो है वो ऑर्थोमाइक्सोवायरसेस कहलाएंगे। मीडियम साइज होते हैं ये, लेकिन ये एनवेलप्ड आरएनए वायरसेस होते हैं। इनकी शेप जो है वो वेरी करती है स्फेरिकल टू हेलिकल। और जो इसकी एग्जांपल है ऑर्थोमाइक्सोवायरसेस की वो है इन्फ्लुएंजा वायरस बी, जो कि स्पेसिफिक होता है ह्यूमंस में। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस बी है वो बिलोंग करता है ऑर्थोमाइक्सोवायरसेस। और जो ग्रुप की बात करें तो वो ग्रुप जो है वो है ऑर्थोमाइक्सोविरिडी। नेक्स्ट ग्रुप रियोविरिडी। रियोविरिडी इज अ ग्रुप, और वायरसेस अगर हम देखें, the reoviruses have a naked polyhedral capsid. Polyhedral capsid होता है, naked है ये। They are medium-sized double-stranded RNA viruses. ये मीडियम साइज है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं, और इनकी एग्जांपल में आते हैं रोटा वायरसेस। The rotaviruses are the most common cause of severe diarrhea in infants and in young children under age 2. रोटावायरसेस है वो रियोविरिडी ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये कॉज करते हैं सीवियर डायरिया इन्फेंट्स में और यंग चिल्ड्रन में जो कि अंडर एज 2 होते हैं।
They are also responsible for minor upper respiratory and gastrointestinal infection in adults. इन्फेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उनमें सीवियर डायरिया कॉज करता है। और उसके अलावा अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो उसमें माइनर अपर रिस्पायरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो है वो ये कॉज करेगा, रोटावायरस। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप्स ऑफ डीएनए वायरसेस। फर्स्ट ग्रुप एडिनोविरिडी। Adenoviruses are medium-sized viruses with linear double-stranded DNA. Medium-sized viruses हैं ये और linear double-stranded DNA होता है। More than 80 different types of adenoviruses have been identified. 80 से भी ज़्यादा जो है different types हैं adenoviruses की जो identify हुई हैं, and many being responsible for human respiratory diseases. ज़्यादातर जो है वो responsible होते हैं human respiratory diseases. Disease caused by adenoviruses are generally acute. Acute होते हैं ये, acute मतलब that is have sudden onset and short duration. इसके disease जो होगी adenovirus की वजह से वो फौरन से हो तो जाएगी, लेकिन जो उसका ड्यूरेशन होगा वो शॉर्ट होगा, जब उसे हम कह रहे हैं कि ये एक्यूट होंगे। Sources of adenoviruses are respiratory secretions and feces from infected persons. इसके ट्रांसमिट कहाँ से होगा कि जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है एडिनोवायरस से, ठीक है, तो उसके जो सिक्रीशंस है रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हो गए या फेसेस हैं, तो वो अगर ट्रांसमिट हुए तो वहां पे जो है वो फिर दूसरे को भी एडिनोवायरस की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है रेस्पिरेटरी डिजीज। Sources of adenoviruses are respiratory secretions and feces from infected persons. Next group, herpes viridi. Herpes viridi में जो एग्जांपल्स आती हैं वायरसेस की वो है herpes viruses are relatively large envelope viruses with linear double-stranded DNA. herpes viruses हैं, large है ये as compared to others. envelope viruses हैं with linear double-stranded DNA. herpes viruses are widely distributed in nature and most animals are infected with one or more of the 100 types discovered. जितने भी टाइप्स हैं जो डिस्कवर हो चुकी हैं, तो ये नेचर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है ये herpes viruses, और ज़्यादातर एनिमल्स जो है वो इन्फेक्ट होते हैं, इसमें इन्फेक्टेड होते हैं, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज जो है वो ये कॉज करते हैं। So herpes viruses are widely distributed in nature and most animals are infected with one or more of the 100 types discovered. अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल्स की, तो herpes simplex type 1, इसे हम oral herpes भी कहते हैं, मींस कि oral जो oral contact होता है जो कॉज करता है sore throat, ठीक है, ट्रांसमिशन जो है वो oral contact से होगी, जब इसको हम oral herpes कह रहे हैं जो कॉज करता है sore throat। और उसके अलावा herpes simplex type 2 that are genital herpes, और जो ट्रांसमिशन है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो इसलिए हम genital herpes भी कह रहे हैं और herpes simplex type 2। नेक्स्ट ग्रुप pox viridae. The pox viruses, another group of envelope linear double-stranded DNA viruses, are the largest and most complex of all viruses. pox viridae group है, एग्जाम्पल है pox viruses, और envelope होते हैं ये linear double-stranded DNA वायरस है ये,
और ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है ये, हमने पहले ही पढ़ा था जब हमने साइज की बात की थी। ये लार्जेस्ट वायरसेस हैं और मोस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल वायरसेस, कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू अदर वायरसेस। These viruses cause skin lesion, typically of smallpox. ये स्किन लीजन्स कॉज करते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स में आपने देखा है टिश्यू डैमेज हो जाता है, ठीक है, लीजन्स जो है वो नजर आते हैं। तो स्किन लीजन्स जो है वो कॉज करते हैं ये वायरस, जैसे आपने स्मॉल पॉक्स में भी देखा है, स्मॉल पॉक्स स्किन लीजन्स जो है वो नजर आते हैं और ये बिलोंग करता है पॉक्सविरिडी ग्रुप से। नेक्स्ट ग्रुप पापोविरिडी। These are small naked polyhedral double stranded DNA viruses. Small है ये, naked है और polyhedral double stranded DNA viruses. The papilloma viruses cause both benign and malignant warts in humans. जो viruses हैं उसे हम कह रहे हैं papilloma virus, जो कि cause करते हैं benign and malignant warts. warts जो है उनकी जो है वो अगर appearance की बात करें तो उसमें नॉन कैंसरस सेल की ग्रोथ होती है। जो बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, बिनाइन जो है वो लिमिटेड एरिया में ही होती है, जो स्प्रेडिंग ही होती है, लेकिन अगर वो मैलिग्नेंट है तो वो स्प्रेड होगा। तो इसीलिए यहाँ टर्म यूज की जा रही है बिनाइन की भी और मैलिग्नेंट वार्ट्स की इन ह्यूमंस। एंड अबाउट 13 papilloma virus strain are associated with cervical cancer. 13 पेपिलोमा वायरस ऐसे हैं जो सर्वाइकल कैंसर जो है वो कॉज करते हैं। उसके अलावा अगर हम पेपिलोमा वायरस की बात करें तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिनाइन एंड मैलिग्नेंट पार्ट्स के इन ह्यूमंस। नेक्स्ट ग्रुप इज हेपेटनाविरिडी। The hepatina viruses are small, enveloped, mostly double-stranded DNA viruses. हेपेटनाविरिडी है तो उसमें हेपेटना वायरसेस आते हैं जो कि स्मॉल है, एनवेलप है और ज्यादातर जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। Their name comes from the infection of the liver. हेपेटाइटिस, इससे जो हेपेटाइटिस कॉज हो रहा है वो इन्फेक्शन ऑफ लिवर है और ये कॉज होगा बाय डीएनए वायरस, क्योंकि हम डीएनए वायरस में डिस्कस कर रहे हैं। तो हेपेटनाविरिडी नाम जो रखा गया है वो इन्फेक्शन ऑफ लिवर से रखा गया है क्योंकि हेपेटाइटिस कॉज करता है ये। तो और ये इसका जो वायरस है वो डीएनए वायरस है। The hepatinaviruses can cause chronic, that is of long and continued duration. हेपेटनावायरसेस जो कॉज करते हैं इन्फेक्शंस तो वो क्रॉनिक होते हैं। जैसे पहले हमने बात की एक्यूट, एक्यूट का मतलब ये था कि सडन ऑनसेट है लेकिन ड्यूरेशन जो है वो कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्रॉनिक की बात करें तो मींस ड्यूरेशन जो है उसका लॉन्ग होगा एंड कंटिन्यूड ड्यूरेशन होगा, बार बार हो सकता है। लिवर इन्फेक्शन इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग डक्स। तो क्रॉनिक लिवर इन्फेक्शन जो है वो कॉज करता है ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी, जैसे कि डक्स। In humans, the hepatitis B virus causes hepatitis B, which can progress to liver cancer. और हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो एग्जाम्पल है, जो ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो है हेपेटनाविरिडी ग्रुप में आता है हेपेटाइटिस बी वायरस जो कॉज करता है हेपेटाइटिस बी। और अगर उसकी जो है वो प्रोग्रेस हो जाए तो वो टर्न हो जाएगा लिवर कैंसर में। Last, parvoviridi. Parvoviridi is another group of DNA virus. The parvoviruses are small, naked, linear, single-stranded DNA virus. जैसे मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों को बताया था कि एक जो है ग्रुप ऐसा है जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का है वायरस का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फेक्शन कॉज करने में ह्यूमन में। तो अगर हम बात करें parvoviruses की, so they are small, naked, linear,
single-stranded DNA viruses. Only known parvovirus to infect humans, predominantly in children, is erythrovirus. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उसमें जो है एक वायरस पारोवायरस का ऐसा है जो ह्यूमंस को जो है वो इन्फेक्ट करता है और ज्यादातर जो है वो चिल्ड्रंस में इफेक्टेड चिल्ड्रन जो है वो इफेक्टेड होंगे और उसकी एग्जांपल है एरिथ्रोवायरस मींस के जो पार्वोवायरस है जो पार्वोविरिडी ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल है एरिथ्रोवायरस। अब एरिथ्रोवायरस है तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू कॉज एरिथमिया इन्फेक्टियोजा। अब अगर प्रीडोमिनेंटली चिल्ड्रन जो हम अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो है एरिथ्रोवायरस और ये कॉज करता है एरिथमिया इन्फेक्टियोजा। Erythema infectiosum causes a deep red rash on children's cheeks and ears। ठीक है, अगर इस टर्म की अगर हम बात करें कि बेसिकली क्या है एरिथमिया इन्फेक्टियोसम तो ये कॉज करता है डीप रेड रैश चिल्ड्रंस की चीक्स पे और ईयर्स पे एंड both a rash and arthritis in adults। एडल्ट की अगर हम बात करें तो रैश जो है वो एडल्ट में भी आएंगे इसके अलावा आर्थराइटिस भी होगा द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। तो एरिथमिया इन्फेक्टियोसम causes a deep red rash on children's cheeks and ears and both a rash and arthritis in adults। These viruses can cross the placenta and damage blood-forming cells in the fetus। ये वायरस जो है ये प्लासेंटा क्रॉस करते हैं और उसके अलावा जितने भी फीटस के ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उनको ये डैमेज करते हैं लीडिंग टू एनीमिया। इसकी वजह से एनीमिया होगा, हार्ट फेलियर भी हो सकता है एंड इवन fetal डेथ। जाहिर है वो अगर ब्लड फॉर्मिंग सेल्स को भी जो है वो डैमेज कर रहा है फीटस के तो उसकी वजह से एनीमिया होगा, हार्ट फेलियर होगा और उस fetal डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो आज जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो हमने कवर की है काफी हद तक। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें। अल्लाह हाफिज।